बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिज़नेस के बारे में बताऊँगा जो बिल अमूम पूरी दुनिया में और बिलखसूस इस पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ग्रोथ होते हैं और बड़े लोग जो हैं जो इस फील्ड के साथ, इन बिज़नेस के साथ कॉन्टैक्ट में हैं या कनेक्ट हैं, वो बड़ी जल्दी जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। 5वां बिज़नेस जो है वो डिपेंड करता है 100% वो डिपेंडेंट होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर। जब गवर्नमेंट पैसा कंट्रोल करना चाहती है तो वो टैक्स को बढ़ा देती है और 5वां बिज़नेस जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और जब वो कहती है कि पैसा मार्केट में आए तो वो टैक्स को जो है वो डिक्रीज़ कर देती है, जिससे कि पैसा जो है लोग जो है इस बिज़नेस में पैसा डालना शुरू कर देते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पे है फूड। फूड एक ऐसी चीज़ है, खुराक एक ऐसी चीज़ है कि इंसान पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, अमीर हो या गरीब हो, उसको ज़िंदा रहने के लिए खुराक एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जो उसको चाहिए ही चाहिए होती है। चाहे वो अर्बन एरिया में रहता है चाहे रूरल में रहता है, उसको खुराक ज़िंदा रहने के लिए मस्ट है। अब खुराक भी 2 किस्म की है। आप इनमें से मैं जितनी भी ये सारी इस वीडियो में आप लोगों को सजेशन भी साथ साथ दूंगा कि आप लोग अगर बिज़नेस इस टाइप का बिज़नेस करना चाहें तो उसके लिए आपको क्या क्या सूटेबिलिटी और क्या क्या काम आप लोगों ने करना है और क्या क्या नहीं करना, तो इसमें ये भी आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा। खुराक 2 किस्म की है। एक है लग्जरी फूड, जिसमें हमारे पिज़्ज़ाज़ हैं, हमारे शवारमाज हैं या बर्गर्स हैं। ये एलीट क्लास या जो थोड़े बहुत यानी जिसको आप कह लें कि मालदार आदमी हैं, उनको ये खुराक जो है वो ये इस तरह की खुराक इस्तेमाल करते हैं। और ये भी हर वक्त और हर जगह पे नहीं खाई जाती। और आप इस तरह की एलीट क्लास आप देख लें कि अगर पाकिस्तान की 100% आबादी है तो उसमें से शायद कोई 20-25 या 30% मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे कि जिनको जो है वो एलीट क्लास हम कंसीडर करते हैं। अदरवाइज दिहाड़ीदार मजदूर होते हैं, उनको 2 वक्त की रोटी जो है वो इन हालात में बहुत मुश्किल से मिलती है। मेरी आपको सजेशन ये है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं फूड का तो आपको एक ऐसा बेसिक बिज़नेस करना चाहिए। जैसे एक होटल है, वहाँ पे सालन भी मिलता है, दाल भी मिलती है, दही भी है उनके पास और भी सब्जियां हैं जो सस्ती हैं। और वहाँ पे दिहाड़ीदार जो मजदूर हैं, ईंटों उठाने वाले या मिस्त्री हैं, इस तरह के बंदे वहाँ पे आके खुराक खाते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि खाना तो सारों नहीं खाना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि बजाय आप 30% को जो है वो टारगेट करें, जैसे पिज़्ज़ा। फिर इस तरह के कंपटीशंस में जहां मैकडोनल्ड्स और KFC ने एक मोनोपोली बनाई हुई है, उन हालात में आप लोगों का सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आप 30% को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस लाखों करोड़ों लगा के नहीं चलता तो फिर आपका वो सारा पैसा वेस्ट होता है। एक तो इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, दूसरा आपका चलना ना चलना आपको पता नहीं है, शॉर्ट ही नहीं होती। अगर आप कोई होटल बनाते हैं इस तरह का जहाँ मजदूर तबका आके खाना खाता है, एक तो आप टारगेट जो अपना मार्केट है उसको ज़्यादा चीप जो है वो टारगेट कर सकते हैं और ज़्यादा उसको कैप्चर कर सकते हैं, प्लस उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि चीज़ सस्ती होती है और ज़्यादा लोग खाते हैं। तो फूड अगर आपने करना है तो आपके ऐसी बुनियादी चीज़ें रखें जो खानी ही खानी यार किसी ने। नंबर 2 पे आपका आता है हेल्थ। जब तक आप इस तरह की हाइजेनिक चीज़ें खाते रहेंगे तब तक आप बीमार होते रहेंगे। और बीमारी इंसान को शुरू दिन से ही है, जब इंसान पैदा हुआ था तो उस वक्त से उसको बीमारी लगती रहती है और उसका ट्रीटमेंट भी होता रहता है। पुराने वक्तों में तबीब थे, आप डॉक्टर्स आ गए हैं। डॉक्टर से मुराद मेरी हेल्थ जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें मेडिकल स्टोर हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपकी टीचिंग जो है वो स्कूल्स हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं, ऑपरेशंस हैं, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। जब भी आप आजकल के मौसम में या आजकल के हालात में जब हर तरफ धुआं है, जब हर तरफ शोर है, जहाँ हर तरफ प्रेशर है, जहाँ हर तरफ जो एंग्जाइटी है, इन हालात में आप बीमार होंगे। और बीमार जब होंगे तो जाहिर आप ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो हेल्थ जो है वो आपकी एक ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसा आपका बिजनेस बन सकता है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। हेल्थ प्रॉफिटेबल होना, इस पर एक अलग से बहस हो सकती है कि हेल्थ को आप प्रॉफिट, एक इंसान की ज़िंदगी जा रही है और आप उस पर प्रॉफिट कहते हैं कि आप पहले 10 लाख यहाँ जमा करवाएं तो आपका ऑपरेशन होगा, ये इस पर एक अलग तरीके से बहस हो सकती है। लेकिन बहरहाल अगर आप मेडिकल स्टोर खोल लें या आपने पिछले दिनों देखा तो ब्याज की कीमत कितनी बढ़ी, तो ये मेडिकल स्टोर भी आपको हेल्थ का डिपार्टमेंट भी एक अच्छी जो है वो इनकम दे सकता है। नंबर 3 पे बात करते हैं तो नंबर 3 पे एजुकेशन की बात करें तो पुराने वक्तों में भी लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन कंपैरेटिवली आजकल की निस्बत कम थे। और वहाँ पे वालिदैन तब भी कोशिश करते थे कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा तालीम ले सके। लेकिन आजकल के दौर में हर बंदा, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे गाँव में रहता है, चाहे लाहौर में या शहरों में रहता है, तो उसका यही कोशिश होती है कि मेरा बच्चा पढ़ जाए।
मैं पढ़ जाऊँ, मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरे आने वाली नस्लें सुधर जाएं। तो एजुकेशन में मैं आपको जब बात करता हूँ तो तब यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस हैं, एकेडमीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो आपने यूसीपी देख लें कितनी कहाँ तक चली गई, यूएमटी देख लें, और जितनी भी प्राइवेट बीएनयू है, या आपके मेडिकल ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, या आपके स्कूल्स हैं, जितनी भी चेन्स इनकी हैं, सिटी स्कूल है, किप स्कूल है, बेकन हाउस है, या और जितनी भी बड़ी बड़ी हैं। तो इस पे भी अलग बहस हो सकती है कि एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए, लेकिन एक हद तक बनाना चाहिए। आप अगर बीएनयू में या बेकन हाउस में एक अच्छी तालीम दे रहे हैं तो वो गरीब की पहुंच से बाहर है। गरीब चाहता है कि मैं पढूं, लेकिन उसकी पहुंच से एजुकेशन बाहर होती है, इस तरह इस लेवल की। तो इस पे भी एक अलग वीडियो से बन सकती है, अलग तरीके से बहस हो सकती है। लेकिन बहरहाल एजुकेशन भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे सकती है। नंबर 4 पे बात करते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन जब से ये दुनिया बनी है, या जब से इंसान ने होश संभाली है, तब से ट्रांसपोर्टेशन होती रही है। अगर आप लोगों ने आजकल हमारा एक अर्तुगरुल और उस्मान गाजी का ड्रामा चला हुआ है, उसमें भी आप लोग देखेंगे तो ये मार्केट से चीज़ों को काट के मार्केट तक पहुंचाना, जिस भी मीडियम के जरिए पहुंचाया जाए। पुराने वक्तों में घोड़े या ऊँट वगैरह इस्तेमाल होते थे। अब ज़रा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन में जो आपके ट्रक्स हैं, या शाजोर हैं, या बड़ी बड़ी जीप्स हैं, पिकअप्स हैं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन की मैं जब बात करता हूँ तो उसमें आपकी बसेस, आपकी रेलवे, आपकी एयरलाइन, आपकी जो पीआईए है पाकिस्तान में, या जो आपके लोकल कार्स हैं, या जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड, इसमें पेट्रोल इंडस्ट्री है, आपकी सारी इंडस्ट्री आ जाती है। तो ये आपको भी एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का है। अगर आप बजाज न्याजी, आपने सुना हो न्याजी एक्सप्रेस वाले, उनको देखें तो वो करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं। आप डेवो को देखो तो डेवो वाले करोड़ों में बिजनेस कर रहे हैं। तो एक जो आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम अच्छी जो आपको बना सकता है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी है। नंबर 5 और फाइनल जो मैं आप जिसकी बात कर रहा था वो आपको है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के साथ आपकी 17 से 18 जो इंडस्ट्रीज हैं वो लिंक होती हैं, और यहाँ पे बिल्कुल बेसिक चीज़ जो दिहाड़ीदार बंदा है या बिल्कुल लो तबका बंदा है वो भी इसके साथ लिंक होता है। अगर आप इसमें मैं जहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात कर रहा था वो ये थी कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे पिछले दिनों पाकिस्तान में टैक्स रिवाइज हुए हैं, 2% उस पर हो गया फाइलर पे, नॉन फाइलर पे 5%, 7% तक है। तो जहाँ पे लोग तो यूज़र एंड यूज़र, अगर आप देखें एलडीए की सोसाइटी है या जुबली टाउन है यहाँ पे, या पार्क व्यू है, यहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान लाहौर में ख़ास तौर पे या अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर जो है वो होते हैं इन्वेस्टर्स, वो प्लॉट लेकर रख छोड़ते हैं और बाद में कहते हैं कि जी हमने इन्वेस्ट करना है, हम जो जब हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा हम सेल कर देंगे। एंड यूज़र अगर आप देखें तो वो बहुत कम होते हैं। वो हैं, ज़रूर हैं, एंड यूज़र भी हैं, लेकिन जब आप टैक्स बढ़ाते हैं तो उनके पास प्लॉट लेने के पैसे नहीं होते, तो वो ऊपर से ट्रांसफ़र टैक्स या इस तरह के टैक्स भी देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये कंस्ट्रक्शन की भी बहरहाल 17 से 18 आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री है, आपकी ब्रिक्स की या ईंटों की इंडस्ट्री है, आपकी स्टील या सरिये की इंडस्ट्री है, आपकी जो पॉपुलर जो सेंट्री वर्क्स के लिए वर्क के लिए इस्तेमाल होती हैं चीज़ें वो हैं, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल जो काम होता है वो है, या इसके अलावा आपकी जितनी भी आप लेंटर डालने वाले हैं, आप मजदूर हैं, आप मिस्त्री हैं, या आपकी मिट्टी के साथ ताल्लुक़ है, या जिस तरह भी इसमें तकरीबन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि फील्ड जो है, जो सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है वो कंस्ट्रक्शन की है। तो ये 5 ऐसे बिजनेस हैं कि अगर आप इनमें से किसी को भी अडॉप्ट कर लेंगे, और ये कोई इतनी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है, ये इनमें भी 2 पहलू हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक अच्छे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप एक बेसिक लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। बेसिक लेवल को शुरू करके आप आस्ता आस्ता ग्रोथ करके, हौले हौले ग्रोथ करके, तो आप इसको प्रमोट करके और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हमारी मजीद इस तरह की वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।